नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं समाज जागरण। 18वीं लोकसभा में यद्यपि सरकार को पहले ही दिन विपक्ष के तेवरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन विपक्ष को यह याद रखना चाहिए कि 2024 में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनी है और इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जिसे आसानी से अपदस्थ किया जा सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी गठबंधन की सरकार में हालांकि भाजपा की ताकत 2014 और 2019 जैसी नहीं है, लेकिन भाजपा की हैसियत अभी भी मरे हुए हाथी जितनी तो है, यानी कम से कम 1.25 लाख की। इसलिए विपक्ष ये उन्हें देखना छोड़ दे कि इस सरकार को फूंक मारकर उड़ाया या गिराया जा सकता है। वैसे भी 2024 में देश की जनता ने भाजपा और विपक्ष दोनों को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है। भाजपा के ताकत को जहां कम कर उसे बैसाखी नंदन बना दिया है, वहीं विपक्ष को ताकत देकर संकेत दिया है कि यदि उन्हें सत्ता तक पहुंचना है तो एकता बनाए रखते हुए अगले चुनाव तक काम करना पड़ेगा। फुलहाट में विपक्ष यदि कोई भी कदम उठाता है या कोई भी गलती करता है तो देश को के लिए भारी पड़ सकता है, देश को इससे भारी नुकसान हो सकता है। नई संसद के पहले ही दिन विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लेकर जो जुलूस निकाला, उससे नई सरकार भयभीत कदाचित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने संसद में प्रवेश से पहले ही जिस तरीके से आपातकाल का पुण्य स्मरण किया, उसे जाहिर है कि न उनके सिर पे कांग्रेस का भूत अभी उतरा है और न उनका देश से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य ही बदला है। मोदी जी लंगड़ी लुल्ली सरकार के जरिए भी अपने पुराने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो सब करेंगे जो उन्होंने अपनी पिछली सरकार में किया था। विपक्ष लाख संविधान की प्रतियां लहराए और नई सरकार के बढ़ते हुए कदम को शायद नहीं रोक पाएगी। विपक्ष की ताकत का अंदाजा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में ही लग जाएगा। नए जनादेश में सब कुछ स्पष्ट है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में तब तक रहना है जब तक कि नए आम चुनाव नहीं हो जाते। कायदे से चुनाव 5 साल बाद होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये चुनाव कभी भी हो सकते हैं। मेरा अनुभव है कि कहता है कि देश में नए चुनाव समय से पहले करने का फैसला विपक्ष नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ही करेगी। मौजूदा सरकार अगले कुछ ही महीनों में अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करने के लिए शीघ्र ही ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर कोई नया ऑपरेशन शुरू कर सकती है। नई खिचड़ी सरकार के सामने कल भी कांग्रेस और विपक्ष निशाने पर था और आज भी है। सरकार सदन में अपने समर्थकों और की मौजूदा संख्या बढ़ाने के लिए वो सब नैतिक अनैतिक कर सकती है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं कर पाए थे। अटल जी ने सत्ता बचाने के लिए चिमटे का सहारा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन मोदी जी चिमटे के साथ साथ पिलास का इस्तेमाल भी करने से जरा सी भी हिचकने वाले नहीं हैं। क्योंकि नई संसद का श्री गणेश कहें या फिर बिस्मिल्लाह कहें करवाहट के साथ हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी देश में अदावत की राजनीति का युग समाप्त होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भी ईडी और सीबीआई विपक्ष के खिलाफ उसी तरह इस्तेमाल की जाएगी जिस तरह पहले की गई है। नई सरकार में भले ही संविधान की शपथ लेकर देश की सेवा का वादा किया हो, लेकिन किंतु संविधान के दायरे में रहकर भी वो विपक्ष को नुकसान करने से हिचकेगी नहीं। दरअसल अभी मधु का छत्ता भाजपा के पास है। विपक्ष के पास जो छत्ता है उसका मधु निकाला जा चुका है या उसमें मधु भरने में अभी समय लगेगा। ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकता को बनाए रखने की है। सत्ता की चाशनी में विपक्ष की कोई भी मक्खी छलांग लगाकर कहीं भी गिर सकती है। देश के नए विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अभी भी संघ के प्रचारक काबिज है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी उससे अछूती नहीं है। एक मामलों में आए अदालती फैसलों पर आप संघ प्रचारक की सोच की छाप पड़ोस या प्रत्यक्ष रूप से पड़ती देख सकते हैं। आज भी पुरानी ईडी है जो अधीनस्थ न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देने के लिए ऊपर की अदालत में खड़ी हुई है।
आज भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी अदालत ने जमानत नहीं दी है। जाहिर है कि देश में जितनी भी संस्थाएं न्याय का फैसला करती है वे अभी भी संघ और भाजपा के प्रभाव में है। इन्हें विपक्ष हटा नहीं सकता। इनकी मुश्किलें बांधने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। देश और दुनिया के अतीत ने देखा है कि पुरानी सरकार ने किस तरह से संसद को ध्वनि मत से चलाया था और विपक्ष को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। कल को आज भी दोहराया जा सकता है। संसद को आज भी ध्वनि मत से चलने की जरूरत नई सरकार कर सकती है। 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू होने वाली है जो कि पुरानी संसद में बनी हुई है जिसमें विपक्ष नहीं था। आज यदि विपक्ष इस कानून को लागू करवाने से रोकने में कामयाब हो जाए तो माना जा सकता है कि भविष्य में वो सरकार को बेपटरी पर होने से रोक सकता है। अन्यथा कुछ बदलने वाला नहीं है इस देश में। नई सरकार को लेकर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, विपक्ष को तो हो। मुझे लगता है नई सरकार पुराने ढर्रे पर ही चलने वाली है। यदि ये नई सरकार सचमुच गठबंधन की सरकार होती तो इसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अवश्य होता। इस सरकार का एजेंडा वही है जो भाजपा और संघ का है। जेडीयू और टीडीपी का एकमात्र एजेंडा अपने अपने राज्यों में अपने अपने पार्टी के सरकारों को बनाए रखने का है। इन दोनों बैसाखियाँ प्रदान करने वाले दल भाजपा को उसके एजेंडे पर काम करने से रोकने की हैसियत नहीं रखते हैं। ये दोनों दल विपक्ष के साथ खड़े होने का साहस भी आनन फानन में नहीं कर सकते हैं या नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि मोदी जी की फितरत क्या है। वे केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि टीडीपी और जेडीयू की भी 7 पुश्तों की खबर रखते हैं और किसी ने भी जरा भी ब्लैकमेल करने का प्रयास किया तो वे अपनी पर आने से नहीं हिचकेंगे। वे तभी तक नई सरकार को चलाएंगे जब तक कि भाजपा दोबारा से शक्ति हासिल नहीं कर लेती है। मोदी जी को विपक्ष और देश की नहीं अपनी भाजपा की भी चिंता है। बहरहाल देश के सामने तेल और तेल की धार देखने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। सरकार नए बजट में एक बार फिर मतदाताओं के सामने मुफ्त की 5 किलो अनाज जैसी नई रेवड़ियाँ उछाल सकती है। तब तक सभी को संसद के तमाशे पर नज़र रखना चाहिए। इस समय मनोरंजन का सबसे बढ़िया सीधा प्रसारण संसद से ही संभव है।